अस्सलाम वालेकुम। आज इस वक्त मैं रोज़ा साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे आया हूँ और जो कि ग्वांगचो चाइना में मौजूद है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हज़रत साद बिन नबी वकास ग्वांगचो चाइना में कब आए, किस तरह आए। यानी चाइनीज़ तो एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म है जबकि अरब बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो आपको बताता चलूँ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में यहाँ पे बादशाह था थंग ख़ानदान का थाइजोंग। ठीक है, थाइजोंग को एक दिन ख्वाब आया कि एक पगड़ी वाला आदमी है जो कि शैतान के पीछे भाग रहा है, और जब वो शैतान के पीछे जैसे जैसे भाग रहा है तो शैतान उससे फरार होते होते उसके महल में दाखिल हो जाता है। बस इतना सा वो ख्वाब देखता है। सुबह उठते साथ ही वो अपने दरबारियों से इस ख्वाब की तबीर पूछता है कि रात को मैंने ये ख्वाब देखा है तो इसकी क्या तबीर हो सकती है। तो थाइजोंग के जो दरबारी होते हैं वो थाइजोंग को बताते हैं कि जनाब एक नया दीन आया है, और वो दीन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो इस बात का दावा करता है कि हम बुराई का खात्मा करेंगे और पूरी दुनिया में अच्छाई लेकर आएंगे। तो आपको चाहिए कि आप उस दीन के बारे में थोड़ा सा समझें। अब वो बादशाह फिर क्या करता है, अपने 3-4 सफ़ीरों को मदीना भेजता है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, और साथ पैगाम भेजता है कि हम आपके दीन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका दीन आखिर किस तरह का है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ा खुश भी होते हैं कि चलो दीन की फ़रोग के लिए हमें अब दावतनामे आ रहे हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 लोगों को, जिसमें हज़रत साद बिन नबी वकास भी होते हैं, उनको एक काफ़िला बनाते हैं और उनको समंदरी रास्ते से चाइना भेजते हैं कि आप चाइना जाओ, थाइजोंग के दरबार पर हाजिर हो और वहाँ पे इस्लाम की तबलीग करो। तो हज़रत साद बिन नबी वकास जब मज़ीद 2 सहाबियों के साथ आ रहे होते हैं समुद्री रास्ते में, तो जो दूसरे 2 सहाबी होते हैं उनका इंतकाल हो जाता है और सिर्फ हज़रत साद बिन नबी वकास ही चाइना ग्वांगचो, यानी ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये ग्वांगचो सिटी है चाइना का, तो वो यहाँ पर आते हैं। और जैसे ही वो बादशाह के दरबार पर हाजिर होते हैं तो जो बादशाह है वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ सवाल जवाब करता है उनके मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो थाइजोंग को बताते हैं। थाइजोंग बड़ा खुश होता है और फिर उनको इस बात की इजाज़त दे देता है कि वो अपना मज़हब थाइजोंग के जो लोग हैं उनको बारे में बताए, उसकी तबलीग करे, और जो जो मुसलमान होना चाहे वो हो सकता है, उसकी यानी खुली इजाज़त दे देता है। तो बस, और साथ उनको कमरे भी बना देता है रिहाइश के लिए, एक स्पेसिफिक जगह अलॉट कर देता है कि आप यहाँ पे लोग आएंगे, उनकी आप इस्लाम की तबलीग करो। तो अब रिसेंटली जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने इस मज़ार, पहले ये छोटा सा मज़ार था, जब चाइनीज़ यानी आज़ाद हुआ है तो इन्होंने इर्द गिर्द बहुत बड़ा एरिया ना इस मज़ार को डेडिकेट कर दिया। और यहाँ पे जो मस्जिद की जगह है वो भी बहुत बड़ी है। एट अ टाइम 2000 जो नमाजी हैं वो यहाँ पे बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर चलते हैं। अंदर जाके मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है मैं 4 साल पहले आया था यहाँ पर, तो अब दोबारा 4 साल बाद आया हूँ, और एक यानी सुकून है, बड़ा पीस सा है और एक सेटिस्फेक्शन सी होती है। तो आपको अंदर जाके मैं दिखाता हूँ ये मज़ार किस तरह का दिखता है। ये हम रोज़ा साद बिन नबी वकास में एंटर होने लगे हैं, और ये एंटर हो गई, ये एंट्रेंस है, ये इधर ये है, और ये सेटिंग एरिया है। अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ पे, अच्छा खैर उधर भी जाते हैं। ये यहाँ पे फीमेल मुस्लिम्स आए हैं, वो आगे दरबार है बट हम बाद में चलते हैं वहाँ पे। पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये क्या है, ये एक सिटिंग एरिया, और ये एग्ज़िट है। ये भी एक हॉल है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये सामने लिखा हुआ। ये इनकी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह, मीटिंग वगैरह होती होगी ना, तो इसलिए ये ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, ये टॉयलेट है भाई, हमाम। टॉयलेट भी दिखाऊँ आपको, नॉर्मल टॉयलेट जिसमें होते हैं, ये वज़ू खाना साथ। ठीक है, इस तरफ है भाई, ये एग्ज़िट है, ये एग्ज़िट छुखाओ, ये ख़वातीन का वॉशरूम है। चले यहाँ अंदर ही चलते हैं। ये बस ये मज़ार का सेक्शन है, बाकी जो मस्जिद वाला एरिया है वो साइड पे है, वो मैं आपको बाद में जाके दिखाता हूँ। अब देखें वो सामने, ये हम गए, बिस्मिल्लाह, इधर ये साइड पे भी कब्रें हैं, ये देखें।
1 2 3 4 5 6 7 3 12 13 सॉरी यहाँ पे भी हैं। ये इनकी पता नहीं कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और From where? फ्रॉम पाकिस्तान। From Nigeria. From Nigeria. Nice to see you, brother. Assalamu alaikum. So this is the tomb right now. यहाँ पे अगरबत्तियाँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है, मैंने शूज़ उतार दिए हैं। ये है रोज़ा साल बिन नबी वकास। माशाल्लाह खुशबू बहुत आ रही है यहाँ पे। ये देखें। I'm not sure मैं बनानी चाहिए वीडियो के नहीं, बट मुझे मना नहीं किया तो मतलब ये कि नो इशू इन दैट। बहुत खुशबू आ रही है यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखें, ये है रोज़ा साल बिन नबी वकास। अब हम चलते हैं मस्जिद वाले सेक्शन पे। ये आपको मैंने रोज़ा सारा दिखा दिया। मेरे पीछे आप जितना रास्ता देख रहे हैं ये सारा रोज़ा साल बिन नबी वकास है और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये एरिया अलॉट किया स्पेशली इसको। अभी ये हम मस्जिद वाले पार्ट पर आ गए। यहाँ पे एट अ टाइम, अच्छा यहाँ पे कुआं भी था, अभी भी होगा लाजमी, मैं देखता हूँ अगर मिलता है मुझे। तो वो 1300 साल पुराना, और वहाँ से जो पानी निकलता है। अच्छा ये कुआं तब लगाया था जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर आए थे चाइना में ना, तो उस वक्त से लेकर अब तक ये कुआं पानी दे रहा है और बिल्कुल पीने के लायक है। वरना नॉर्मली ये होता है कि चाइना में आपको ना फिल्टर्ड वाटर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस कुएं से पानी पीते हो तो आप पी सकते हो। तो ये हम मस्जिद वाले पार्ट में आ गए। ये देखो मस्जिद की एंट्रेंस है। चाइनीज मुस्लिम लांचो मुस्लिम नहीं है। चाइना में भी ना 2-3 कैटेगरी है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए माशाल्लाह, बाहर भी है अंदर भी है। और ये फॉरनर है। ये देखिए ये मेंबर है यहाँ पे, जुम्मे वगैरह का, ईद की नमाज वगैरह सारी होती हैं। और एक एग्जिट वो है, एक एग्जिट इधर से है और मेन एंट्रेंस ये है। ठीक है, मैं बस 2 नफल पढ़ लूँ फिर हम निकलते हैं यहाँ से। फाइनली आपने रोज़ा साल बिन नबी वकास सारा देख लिया। और हज़रत साल बिन नबी वकास जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू थे। आपका जो ख़ानदान था वो बनु ज़ोहरा का था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ननियाल था सारा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा थी वो भी बनु ज़ोहरा के से थी। तो इस लिहाज से जो हज़रत साल बिन नबी वकास थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू लगते थे। और अभी मैंने पढ़ा भी है इस बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा अच्छा लगता था जब हज़रत साल बिन नबी वकास को मामू कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हज़रत साल बिन नबी वकास 8वें नंबर पे वो शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था हज़रत अबू बकर सदीक की तरगीब पे। ठीक है, यानी बिल्कुल जब इस्लाम शुरू का सिर्फ 6-7 लोग हुए थे, तो 8वें नंबर पे हज़रत साल बिन नबी वकास थे। और हज़रत साल बिन नबी वकास मुसलमानों में एक बेहतरीन तीरंदाज थे और बहुत सी जंगों में उन्होंने शिरकत की। ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा हनैन, इवन के फ़तह खैबर में भी, और अशरा मुबशरा में भी थे। और उन सहाबा कराम में थे, उन 10 सहाबा कराम में थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ही बता दिया था कि भाई आप लोग जन्नती हो, जिनके नाम बता दिए थे। तो यानी ये फजीलत है।
और फिर हज़रत साद बिन नबी वकास चाइना आ गए इस्लाम फैलाने के लिए। और चाइना में, यानी चाइना इतना बड़ा है तो पूरे चाइना में मेन 4 सहाबा कराम थे जिन्होंने यहाँ पे इस्लाम ज़्यादा मास लेवल पे फैलाया। तो उन 4 में हज़रत साद बिन नबी वकास का नाम जो है वो सफ़ा अव्वल में आता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबलीग की इस्लाम की। और फिर अभी उनका जो टॉम है वो भी यहीं पर है। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो यार काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और दूसरों तक भी पहुँचाया करें। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, फ्रॉम वेयर यू गाइस आर? From Senegal. Senegal. I'm from Pakistan, brother. Pakistan, brother. माशाल्लाह brother. Very nice meeting you. Very nice meeting you. हाँ. तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे और मुझे एक अच्छी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।